नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं को। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस, आरओ, जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि जूनियर सुपरटेंडेंट, इन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें जो है पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को जो है वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। तो सबसे पहला जो है आपका बाघ परियोजना है। हमेशा जो है पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू हुआ था। और आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला जो है नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, तब इसका नाम जो था हेली नेशनल पार्क था। तो याद रखिएगा, बाघ परियोजना की शुरुआत जो हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी और जो है कैलाश संकोला के नेतृत्व में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में कुल बाघ रिजर्व कितने हैं, तो कुल 50 बाघ रिजर्व हैं और 2010 में जो है इनकी निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम यम स्ट्राइप्स जो है शुरू किया गया। और 2018 के आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या देखा जाए तो 2967 है और वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 70% जो है भारत में बाघ हैं। और सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य जो है भारत का वह है मध्य प्रदेश, 526 बाघ हैं मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक जहाँ पे 524 बाघ हैं। तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड, 442 बाघ हैं उत्तराखंड में। तो ये जो है आपका पिछली बार यूपीपीएससी में पूछा गया था, आपका कथन टाइप में जो है प्रश्न। तो ये उसमें था कि वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत बाघ जो है भारत में है, तो 70% जो है बाघ भारत में है। और टोटल संख्या याद रखिएगा 2967 बाघ जो है भारत में है। उसके बाद है आपका सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व जो है वह नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। और विश्व हेरिटेज में शामिल बाघ रिजर्व जो है असम का है मानस बाघ रिजर्व। उसके बाद अगला जो है आपका है गिर सिंह परियोजना। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये केवल यहीं पर जो है एशियाई शेर पाए जाते हैं, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही आपका एशियाई शेर पाए जाते हैं। और यह एशियाई शेर के लिए पूछा जाता है कि प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है हंगुल परियोजना 1970। हंगुल ये रेनडियर प्रजाति का हिरन है। हंगुल अब केवल दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में ही शेष बचे हैं। तो यदि पूछा जाए कि हंगुल ये किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है पाए जाते हैं, तो दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में पाए जाते हैं। और अगला है कस्तूरी मृग परियोजना 1970। ये केदारनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। और शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, बद्रीनाथ अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, ये दोनों कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यदि पूछा जाए कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो शिकारी देवी अभ्यारण्य है, बद्रीनाथ अभ्यारण्य है। अगला आपका मणिपुर थामिन परियोजना 1977 मणिपुर में शुरू किया गया। और कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 कटक उड़ीसा से शुरू हुआ और ये भीतरकनिका अभ्यारण्य से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो कि यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से 1975 से शुरू हुआ और यह तिकरपाड़ा उड़ीसा से शुरू किया गया था घड़ियाल प्रजनन परियोजना। भारत के प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान है। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। सतकोसिया जार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका उड़ीसा में ही है। तो ये जो है भारत के प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र हैं। अगला है प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ 2009। और भारत में हिमालयी राज्यों में ये शुरू किया गया था प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है पूछा जाता है, तो वह है येलो स्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका का। उसके बाद है बर्फ जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ये रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। प्रश्न एक बार पूछा गया आपका कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस नदी से जल प्राप्त करता है, तो रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। उसके बाद है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह केबुल लामजाओ मणिपुर का, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। और मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। बिना जंगलों का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। उसके बाद है आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये आपका 1992 में शुरू हुआ और यह सिंहभूम झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की उद्देश्य क्या था, तो हाथियों को उनके आवास में संरक्षित करना, मनुष्य और हाथी के बीच संघर्ष को रोकना और घरेलू हाथियों का कल्याण करना प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो है प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद है हाथी मेरे साथी अभियान की शुरुआत हुई थी मई 2011 से, शुभंकर जो था गज था। उसके बाद है हाथियों की अवैध हत्या निगरानी कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में माइक कहा जाता है। माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो ये साइट्स के दलीय सम्मेलन 2003 से शुरू हुआ था। भारत के माइक स्थल जो है प्रमुख वह शिवालिक उत्तराखंड, देवमाली अरुणाचल प्रदेश में है, गारो पहाड़ी मेघालय, पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु, चिरांग रिपु असम में है, दिहिंग पटकई असम में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, मैसूर कर्नाटक में और वायनाड केरल, ये प्रमुख जो है भारत के माइक स्थल हैं। माइक का फुल फॉर्म आपको जो है ऊपर बता दिया गया यहाँ पे, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, यानी कि हाथियों की अवैध हत्या निगरानी कार्यक्रम। उसके बाद अगला जो है परियोजना लाल पांडा परियोजना 1996 में WWF की मदद से ये शुरू हुई थी और यह भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि लाल पांडा पूछा जाए कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि सिक्किम हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से जाना जाता है। लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कैट बियर के नाम से जाना जाता है। और इनके संरक्षण के लिए पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क है, यानी कि लाल पांडा के संरक्षण के लिए कौन सा पार्क जो है तो पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क है। उसके बाद अगला परियोजना है गैंडा परियोजना, ये 1987 से शुरू हुआ था। प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है गैंडे के लिए तो मानस अभ्यारण्य असम का है। उसके बाद है जल्दापारा अभ्यारण्य, ये पश्चिम बंगाल का है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल का। और इनके संख्या में जो है वृद्धि के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 शुरू किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि गैंडों की संख्या में वृद्धि के लिए जो है इंडियन राइनो विजन 2020 ये शुरू किया गया है। अब है प्रमुख जीव जंतुओं के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास, तो यहाँ से जो है प्रश्न हमेशा बनता है, याद रखिएगा। तो हिम तेंदुआ के लिए जो प्रसिद्ध उद्यान या स्थान कह सकते हैं वह है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगला है जंगली गधा के लिए जंगली गधा अभ्यारण्य जो कि कच्छ गुजरात में है। उसके बाद है लवण जल मगर, ये भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में है। चिंकारा भारतीय सारस के लिए प्रसिद्ध है जो उद्यान है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। और नीलगिरी की मेघ बकरियों के लिए प्रसिद्ध है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क जो कि केरल में है। एशियाई शेर के लिए आपको बताया ही गया है गिर अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है। पक्षी के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वह केवलादेव घाना पक्षी जो है राजस्थान में, और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यानी कि केवलादेव घाना अभ्यारण्य को जो है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। हंगुल मृग या महामृग ये आपका दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड। और ओलिव रिडले कछुआ के लिए जो प्रसिद्ध है वह है भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा। अगला है संगाई हिरन
संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है कैबू लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, जो कि तैरता हुआ ये नेशनल पार्क है। और अगला है पेलिकन व समुद्री पक्षी, ये केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका दुर्लभ सफ़ेद बाघ, ये आपका नंदनकानन जो है राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में पाए जाते हैं दुर्लभ सफ़ेद बाघ। तो दोस्तों जो है ये था आपका प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं, जो कि ये पर्यावरण का जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।